बच्चे बच्चे को रिजल्ट पता है कि पाकिस्तान का रिजल्ट क्या है, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है, अदालतें किस तरह लेट गई सारी, अदालतें किस तरीके से रिलीफ दे रही हैं। इनको आप अदालतें कहेंगे? आप इनको अदालतें कहना अदालतों की तौहीन है। French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India, जबकि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान का मामला सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया है। अभी देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कितना माशाल्लाह से प्रॉस्पर कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर इतने पीएचडीज नहीं होते जितना अकेला, बल्कि हमारे 57 कंट्रीज जो मुसलमानों की कंट्रीज हैं उतने पीएचडी पर ईयर वो प्रोड्यूस नहीं करते जितना पर एनम इंडिया पीएचडीज को प्रोड्यूस कर रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज अ कंट्री एज अ कौम कमजोर है। 12 जनवरी के दरमियान ये मीटिंग होगी जिसका नाम है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, और दुनिया की 25 कामयाब ममालिक ने बोला है कि हम आना चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनना चाहते हैं। इंडिया जो है ना, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ठीक है। पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्रे सगीर था। तो मेरे खुद दादा परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। साहब $9 मिलियन किसने दिया? वो भी तो दिया एक बंदे ने। नहीं, वो बड़ा बिजनेसमैन प्लेज किया होगा, दिए देना किसने के क्या, क्यों देना, उसने गलती की, उसने क्यों दिया, उसने लोड तो कोई लोड नहीं, कोई लोड उसको क्या पता पाकिस्तान 9 मिलियन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। उन्होंने मर्सिडीज अपनी बना ली है, इलेक्ट्रिक मर्सिडीज अपनी बना ली है, आईफोन ने अपना स्टोर वहाँ पे ओपन कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई 19-20 का फ़र्क हो ना, यहाँ पे 119 का फ़र्क है। मुझे ये बताना है कि कौन कौन से फील्ड के अंदर पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा बेहतर है। जी, हर शहर से पाकिस्तान बेहतर है। कौन सी शहर? साइंस एंड टेक के अंदर देख लें, उनकी जो आईटी का सेक्टर है उसके अंदर की जो उनकी प्रोडक्शन है हमारी पूरी जीडीपी से ज़्यादा है, तो हम उसको कैसे कम्पीट कर सकते हैं भाई? उन्होंने हमें कर दिया जस्ट कैस्ट इट टू द बास्केट। बहादुरी में हम बहादुर ज़्यादा है। जी, किस चीज़ में हमारी बहादुरी ज़्यादा? हमारी हर चीज़ में बहादुरी ज़्यादा है। तो लड़ने में भागने में, हर चीज़ से, लड़ने में भागने में। जी हम भाग जाते हैं लड़ाई। हाँ। बच्चे को रिजल्ट पता है कि पाकिस्तान का रिजल्ट क्या है, अगला प्राइम मिनिस्टर कौन है, अदालतें किस तरह लेट गई सारी, अदालतें किस तरीके से रिलीफ दे रही हैं। इनको आप अदालतें कहेंगे? आप इनको अदालतें कहना अदालतों की तौहीन है। ये कौन सी अदालतें? लेकिन चीमा साहब, मैं अफसोस है, मैं ये कहता हूं कि दुनिया में डेमोक्रेसी कहीं भी ऑलमोस्ट ठीक नहीं है, लेकिन आप तो डेमोक्रेसी का ड्रामा करने में भी नाकाम है। भाई ड्रामा कर लेते को अच्छा सा यार, कुछ भरम रख लेते। आपका क्या ख्याल है, यहाँ जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में बैठे हैं सारे, ये नाक में रोटियां डाल रहे हैं, ये रिपोर्टें नहीं लिख रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आपकी ट्रांसलेट होती है, आपकी इंग्लिश अखबारें और चैनल तो आपने बंद कर दिए, लेकिन वो ट्रांसलेट कराते हैं, रिपोर्टिंग कराते हैं, वो फिर साइफर भेजते हैं पीछे कि ये देखो क्या कर रहे हैं, जमहूरियत के साथ क्या कर रहे हैं, ये हाइब्रिड सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। कल किसी ने यहां सवाल उठाया यहाँ वॉशिंगटन डीसी में कि व्हाई द सिविलियन गवर्नमेंट इन अमेरिका मीटिंग अ मिलिट्री जनरल इन यूनिफॉर्म। अमेरिकन ने सवाल उठाया, उन्होंने, किसी ने क्या उठाया, और उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा फिर क्या करें। 5 दफा अमेरिकन सदर गया है पाकिस्तान, 5वां दफा मिलिट्री डिक्टेटर था वहां आगे रिसीव करने के, उन्हें भी पता है। सियासतदान कमजोर है तार साहब हमारे, इनके अंदर कुछ है ही नहीं। आपका मकसद मर्दाना कमजोरी की तरफ तो नहीं है, लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत आपके सिर्फ सियासतदान कमजोर नहीं है, आप एज अ कंट्री एज अ कौम कमजोर है। आप बैसीते कौम हथियार डाल गए आप। यू आर लूजिंग अ ग्रिप, you have gone bankrupt as a country, as a nation। सियासतदान कहते ठीक है, भैड़े मान लेना, जज ठीक जे, जर्नलिस्ट ठीक जे, जर्नैल ठीक जे, एंड तो सारे पाकिस्तानी, इनमें कोई भी जर्मन नहीं है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सारे पाकिस्तानी। कभी इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का क्या बनेगा? बॉटम लाइन तो पाकिस्तान की है ना,
जलीलो ख्वार तो अब पाकिस्तान हो रहा है ना बाहर, थप्पड़ तो पाकिस्तान को पड़ रहे हैं ना। कल मैं हैरान हूं, हमारे मिलिट्री चीफ साहब है यहाँ पे, पाकिस्तानी सुना है कि पाकिस्तानी ताजरों से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आए। ताजर कौन थे सामने बैठे हुए? ऊबर ड्राइवर, लिमोजिन ड्राइवर, डोश डैश, डोर डैश, इनसे। साहब $9 मिलियन किसने दिया? वो भी तो दिया एक बंदे ने। नहीं, वो बड़ा 9 बिजनेसमैन मिलियन प्लेज किया होगा, दिया देना किसने, क्या क्यों देना? उसने गलती की, उसने क्यों दिया? उसने लोड है तो कोई लोड नहीं, तो कोई लोड लोड है साहब। उसको क्या पता पाकिस्तान 9 मिलियन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? नहीं हाँ, डोर डैश के लोगों को कहना कि पाकिस्तान आओ, और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि हमारे एम्बेसडर है, इन्होंने पढ़ा के भेजा सी, इन्होंने एम्बेसडर स्पेलिंग नहीं होता। जिनसे कहते हैं कि यहाँ का डायस्पोरा हमारा एम्बेसडर है, उनसे एम्बेसडर के स्पेलिंग पूछे नहीं पता उनको क्या है। इस पाकिस्तानी डायस्पोरा के ऊपर पाकिस्तान की कितनी इन्वेस्टमेंट है? French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India. जबकि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान का मामला सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अमेरिका विजिट पर क्या कहा है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। जरा ये जो कुछ खबरें चल रही हैं मिला जुला के इनके पर बात करते हैं, हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके पर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ।